हेलो नमस्कार दोस्तों। तो ये लर्निंग सीरीज़ का पार्ट 3 है, थर्ड वीडियो है। अभी तक इसके पहले हमने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को समझा था कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में हम काम कैसे कर सकते हैं। अब इस सीरीज़ में हम ट्रेंड के अपोजिट में काम कैसे करेंगे वो समझेंगे। और स्पेशल ये वीडियो मैंने बनाया है कि मार्केट के जो आपके दो ट्रेंड होते हैं, एक होता है मेजर ट्रेंड और एक होता है माइक्रो ट्रेंड। तो दोनों ट्रेंड को समझना और उस ट्रेंड के अपोजिट में आप ट्रेड कैसे ले सकते हो उस चीज को देखना। साथ ही साथ कुछ वीडियो उसका भी एनालिसिस करेंगे स्टॉक्स का, जिसमें आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और ये लर्निंग सीरीज के पुराने 2 वीडियो भी आप देखो, उन दोनों वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद आप स्टॉक एनालिसिस भी करो। सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो अगर आप सीखना चाहते हो तो सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, बताओ जिनको सीखना है, मार्केट में काम करना है तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ शुरू से लेके आखिरी तक बताऊंगा। तो चालू करते हैं इस सीरीज को। ठीक है, देखिए इस सीरीज में हमको अभी पढ़ने को क्या क्या है कि हाउ टू ट्रेड अपोजिट टू ट्रेंड। कोई ट्रेंड के अपोजिट में हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज हमें ये समझना पड़ेगा कि मेजर ट्रेंड क्या होता है और माइनर ट्रेंड क्या होता है। तीसरी चीज ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट क्या होता है। और उसके बाद ये 3 स्टॉक अभी कैसा परफॉर्म करेंगे, उन चीजों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। जैसे कि ये आप स्टॉक देख रहे हो, ये स्टॉक क्या है, यहां से ऊपर ही जा रहा है ना, तो ये एक अप ट्रेंड का स्टॉक है, ऊपर जा रहा है। लेकिन यहां से कुछ ऐसा हुआ कि स्टॉक गिरने लगा। तो ये जो पूरा पोर्शन आपको इतना बड़ा दिख रहा है, ये क्या है, ये एक मेजर ट्रेंड है। इसका ट्रेंड ऊपर जाने का ही है, ये एक मेजर ट्रेंड है। और उसके बाद कुछ समय के लिए क्या आ गया, माइक्रो ट्रेंड, इसका क्या हो गया, डाउनवर्ड ट्रेंड हो गया। अब इसी के अपोजिट में कैसे काम करना, वही चीज सीखेंगे। मतलब अगर ये मेजर ट्रेंड चल रहा था तो माइनर ट्रेंड पे कैसे आना, और माइनर ट्रेंड चल रहा है तो मेजर ट्रेंड पे कैसे स्विच करना है, वो चीज देखेंगे। देखते हैं। देखो, सबसे पहले एचडीएफसी को समझो। एचडीएफसी में क्या चल रहा है। एचडीएफसी यहां से क्या आपको अप ट्रेंड दिखा रहा है, मैंने अप ट्रेंड सब बता दिया है। लो हाई, हायर लो, हायर हाई, ये मार्केट में अप ट्रेंड का स्टॉक है, मार्केट में ऊपर जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मार्केट में ये ऊपर की टेरिटरी में मूव कर रहा है। ठीक है, मगर यहां पर देखो, यहां पर आपको दिसंबर के बाद जनवरी से क्या आया मार्केट में, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड आ गया। यहां से मार्केट कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। देखो लो, यहां से हो गया हाई, ये लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो इसके नीचे बनाता, लेकिन मार्केट ने बनाया क्या, भी नहीं बनाया। मतलब ये एक सपोर्ट है, देखो ये सपोर्ट है, सपोर्ट से क्या आ रहा है, रिवर्सल आ रहा है। अब समझो, यहां पर मार्केट में ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं अपन, वीकली टाइम फ्रेम समझो। तो क्या आ रहा है मार्केट में, यहां से एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है, एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। देखो ये बना लो, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, लो, उसके बाद ऊपर गया तो ये क्या बन गया, इसका हाई। अब इसी कैंडल पे ये क्या बनाया है, हायर लो। और अगर ये कैंडल इस कैंडल के, ये वाली कैंडल के जिसमें हाई बनाया है, मतलब 1750 को क्रॉस करके ऊपर निकल जाती है 1780 तक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ब्रेकआउट भी हो जाएगा, हायर लो भी हो जाएगा, हायर हाई भी बना देगी कैंडल। यहां पर अगर एक कैंडल बनती है तो हायर हाई भी बना देगी। यहां पर वॉल्यूम देख रहे हो, वॉल्यूम भी आ गया, जो प्रीवियस कैंडल से क्या है, ज्यादा है। वॉल्यूम का क्या मिल गया आपको, सपोर्ट मिल गया, और मार्केट यहां से वापस ऊपर चले आएगा। अभी बात कर रहा हूं एचडीएफसी की। अब एचडीएफसी कितना ज्यादा वेटेज रखता है निफ्टी में, जाके चेक कर लेना। तो यहां से अगर ये आपको 1780 के आसपास चला गया तो मार्केट में क्या कर देगा, ब्रेकआउट दे देगा और मार्केट रिकवरी चालू कर देगा। ठीक है, एचडीएफसी वीकली टाइम फ्रेम उसमें भी समझाऊंगा। ठीक है, अभी ये देखो, सपोर्ट ट्रेड लेने के तरीके बता दिया हूं मैंने। बहुत सारे कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड को इनिशिएट करना पड़ता है, वीडियो देख लेना, ऐसे ट्रेड को इनिशिएट मत करना। ये सिर्फ मैं आपको मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड समझाने के लिए बना रहा हूं। ये मार्केट का मेजर ट्रेंड है, अप ट्रेंड,
और माइनर ट्रेंड क्या आया, डाउन ट्रेंड। ये थोड़ी सी देर देर को क्या हुआ है, डाउन ट्रेंड में आया, मगर यहां से ब्रेकआउट आ गया, वॉल्यूम का कंफर्मेशन आ जाएगा। 1780 के ऊपर अगर स्टॉक निकल गया तो ये क्या दे देगा, ऊपर का ब्रेकआउट दे देगा। ट्रेंड लाइन आपका रेजिस्टेंस था, ब्रेक करके ऊपर चले आएगा, लो हाई हायर लो हायर हाई बना देगा और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। पूरी वीडियोस देखने के बाद ही ट्रेड में इनिशिएट करना। मैं कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ अपने व्यूज समझा रहा हूं यहां पर कि कैसे मार्केट में काम किया जाता है, आपको चीजें समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है ना। एचडीएफसी। दूसरा देखिए, ये वीकली टाइम फ्रेम है होम फर्स्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का। अब इसमें आप देखो, ये एक सपोर्ट बना, सपोर्ट, इसका बैक टेस्ट देखो। यहां से मार्केट ऊपर के ट्रेंड में था, यहां से मार्केट क्या आया, डाउन ट्रेंड में आया। तो जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में आया तो ये डाउन ट्रेंड बना के सपोर्ट के पास आया। सपोर्ट के पास इसने क्या बनाया, लो। इस कैंडल में इसने क्या बनाया, हाई। इस कैंडल को ब्रेक कर दिया, ये बन गया इसका हाई। यहां पर क्या बनाया, हायर लो, ये कैंडल हायर लो, और यही कैंडल क्या बना दी, हायर हाई। इस कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल गई, ये क्या बन गया, हायर हाई। और जैसे ही इसने ब्रेक किया, यहां पर ये क्या आ गया, ये ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम के साथ आया, वॉल्यूम का क्या मिल गया, इसको सपोर्ट मिल गया। जैसे ही वॉल्यूम का सपोर्ट मिला, आपका ट्रेड कहां इनिशिएट होना चाहिए, इस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसके प्राइस से ऊपर निकलती है, यहां पे आपकी एंट्री होगी, नीचे का आपका एसएल होगा, फर्स्ट स्विंग हाई आपके टारगेट्स होंगे। ये आपका टारगेट होना चाहिए पहला, ये आपका टारगेट होना T2, दोनों आपके टारगेट आएगा, मार्केट ऊपर निकल गया। देख रहे हो, समझ रहे हो बात को। ये मेजर ट्रेंड था पीछे, ये माइनर ट्रेंड बना, डाउन ट्रेंड, ब्रेकआउट निकाल दिया। तो मेजर और माइनर ट्रेंड को समझो, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब अपन चलते हैं इस पे, थर्मैक्स पे। देखो पहले यहां पे एचडीएफसी समझ लो, ये एचडीएफसी है, ठीक है। देखो ये वीकली सपोर्ट के पास आया, यहां मार्केट का नीचे गिरा, यहां सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद लो हाई हायर लो हायर हाई। यही कैंडल, मैं क्या बोल रहा हूं, यही कैंडल, वीकली कैंडल की बात कर रहा हूं। वीकली कैंडल अगर आपकी इस कैंडल से ऊपर निकल जाती, ये इसका हाई कितना है, 1767। ये देखो क्या इसका हाई कितना है, अगर इसका हाई देखोगे तो 1767 दिख रहा है इसका हाई, तो 1767 के ऊपर, ठीक है। अब देखो मैं आपको लॉन्ग, अगर इसको लॉन्ग होना है आपको तो कहां पर हो गए, 1767, मैं बोलता हूं 1770। अगर ये कैंडल 1770 को तोड़ के चली जाती है ऊपर, तो इसका एसएल क्या होगा, इस कैंडल का लो होगा, ये इसका एसएल होगा। और टारगेट क्या होगा, प्रीवियस स्विंग हाई। प्रीवियस स्विंग हाई कहाँ है आपकी, ये है, ये इसका क्या हो गया, टारगेट हो गया। मतलब कि ये कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड आपका क्या है, फेवरेबल है, नहीं आ रहा है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल, तो ठीक है, आपको टारगेट थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाए, ठीक है। ये देख लो आप, ये है एचडीएफसी, ठीक है। तो ये एक अप ट्रेंड का स्टॉक है, लेकिन इसका माइनर ट्रेंड क्या दिख रहा है, डाउन ट्रेंड। ये मेजर ट्रेंड है, ये पूरा देखो, यहां से लेके ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये पूरा क्या है, मेजर ट्रेंड है। ये पूरा क्या है, मेजर ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड है। अब देखो, अब मैं इसका आपको माइक्रो ट्रेंड दिखाता हूं। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, इसका एक माइक्रो ट्रेंड है। ये क्या है, इसका माइक्रो ट्रेंड है। तो आपने देखा मेजर ट्रेंड और माइक्रो ट्रेंड में अंतर। ये मेजर ट्रेंड काफी लंबे समय तक चल रहा था, माइनर ट्रेंड अभी अभी चालू हुआ है। माइनर ट्रेंड मेजर ट्रेंड के अपोजिट में था, लेकिन था तो ट्रेंड, हम ट्रेंड के अपोजिट में काम कर रहे हैं, मतलब कि हम मेजर ट्रेंड के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस ब्रेकआउट पे हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है, या कर सकते हैं। जब ये ब्रेकआउट इसके ऊपर आ जाएगा, वॉल्यूम का हमको सपोर्ट मिल जाएगा। ये एचडीएफसी की बात हो गई, ठीक है। दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, ठीक है, होम फर्स्ट। देखो देखो यहां पर ये होम फर्स्ट है, ठीक है। इसका पहले मैंने
प्रीवियस देख लो, ये देखो प्रीवियसली ये क्या था, ये मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है ये क्या था, अप ट्रेंड था। यहां से अगर मैं आपको बोलूं ये पूरा ट्रेंड, ये पूरा ट्रेंड ये क्या है, ये अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, चल रहा है ना। और डाउन ट्रेंड कहां से चालू होता है, यहां से ये क्या हो जाएगा, डाउन ट्रेंड। मतलब ये क्या था, ये डाउन ट्रेंड था। ट्रेंड समझना है, लर्निंग सीरीज में जाना और वीडियो 1 और 2 देख लेना, ट्रेंड समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, मार्केट का डाउन ट्रेंड है। तो मार्केट ये अप ट्रेंड के अपोजिट में जब डाउन ट्रेंड में आया तो हमको अपोजिट ऑफ ट्रेंड काम करना है, हमको डाउन ट्रेंड में काम नहीं करना है, हमको डाउन ट्रेंड की जगह अप ट्रेंड में जाना है। तो मैंने क्या बोला कि मार्केट नीचे आया इस सपोर्ट में, ये देखो ये सपोर्ट बना है, ये प्रीवियस सपोर्ट है, मार्केट इस सपोर्ट पे आया। सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, लो बनाया इस कैंडल पे, इस कैंडल पे हाई, ये हायर लो और ये हायर है। अब इस कैंडल का हाई देखो कितना है, 760, और इस कैंडल का हाई कितना दिख रहा है, 767, विच इज मोर देन दिस वन। इस कैंडल से 27 मार्च की कैंडल से ये कैंडल ने क्या किया, उसके हाई को 29 मार्च की कैंडल ने, उसके मई की कैंडल ने उसके हाई को तोड़ा। वॉल्यूम देख रहे हो आप, कंफर्मेशन वॉल्यूम आया, प्रीवियस कैंडल से ज्यादा है, मार्केट में क्या हुई, बाइंग टेरिटरी। अब आपका एसएल क्या होगा, एसएल क्या होता है आपका, इस कैंडल का लो। यहां पे आप लिए इस कैंडल का लो के आसपास, थोड़ा सा आप बफर जोन दे दोगे तो यहां पर एसएल ले लो इसका, ठीक है। टारगेट क्या होगा, प्रीवियस स्विंग हाई, यहां पर टारगेट ले सकते हो, यहां पर टारगेट ले सकते हो, जहां पर आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगता है आप वहां पर टारगेट ले सकते हो। देखो मार्केट ने आपकी रिस्पेक्ट करी और ट्रेड का टारगेट दिया, ठीक है। देखा आपने मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। अब यहां पर देखो, ये तो मेजर ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड, यहां पर क्या आ रहा है, ये एक माइनर ट्रेंड चल रहा था। क्या चल रहा था, माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड में अभी क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, लेकिन अभी हमको कोई ऐसा सेटअप दिख रहा है कि यहां पर नहीं दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम चेक करते हैं इसकी, देखो जैसे ही मैं इसकी डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूं तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर आपको ट्रेंड का ब्रेकआउट तो आ रहा है लेकिन आपको कोई सेटअप नहीं दिख रहा है, कोई सेटअप नहीं दिख रहा है। लो हाई, हायर लो, ऐसा कुछ भी दिख रहा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ आपको एक ब्रेकआउट दिख रहा है ट्रेंड लाइन पे, आपको एक सपोर्ट। ये कैंडल भी कोई काम की नहीं है, कोई ऐसी कैंडल नहीं दिख रही है आपको कि आप उस कैंडल पे काम कर सकते हो, ठीक है ना। कैंडल चेक कर लेना। तो हम यहां पर इसको उतना फेवरेबल ट्रेंड नहीं समझेंगे, ठीक है ना। है तो ये माइनर ट्रेंड, ये मेजर ट्रेंड है, ये माइनर ट्रेंड बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। ये आप देख लो। तो हम यहां पर मैं बोलूंगा कि इस चीज पे भी हमको काम नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई सेटअप नहीं दिख रहा है, कोई सेटअप होना चाहिए हमको काम करने के लिए, ठीक है ना। दूसरा स्टॉक हो गया। और तीसरा जो हमारा स्टॉक था वो हम कौन सा स्टॉक देख रहे थे, थर्मेक्स। एक सेकेंड, देखो यहां पर देखो, ये डेली टाइम फ्रेम है। अब देखो ये मार्केट में ये पूरा मेजर ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहां से आपका ट्रेंड क्या हो गया, रिवर्स होना चालू हो गया, डाउन ट्रेंड की तरफ आ गया मार्केट, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आ गया। अब यहां पर देखो मार्केट आया एक सपोर्ट के पास, सपोर्ट के पास आया है ना, आया है सपोर्ट के पास। ये ट्रेंड लाइन बनाया है, ये लो, ये हाई, ये हायर लो और ये हायर हाई यहां बनाएगा। मतलब इस कैंडल का हाई कितना है, 3444 मान लेते हैं। तो अगर ये कैंडल 344 से ऊपर चली जाती है, मतलब कि अगर ये कैंडल 3444 के ऊपर चली जाती है, यहां मान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे इसके ऊपर जाएगी तो अपना क्या होगा, इसके नीचे का एसएल बफर जोन के लिए आप ज्यादा दे सकते हो और टारगेट प्रीवियस स्विंग हाई यहां पे रख सकते हो या फिर यहां पर रख सकते हो। जो रिस्क रिवॉर्ड आपको फेवरेबल लगता है वहां पर टारगेट रख के टारगेट ले सकते हो। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में मेरे ये समझाने का क्या कारण है कि आप
ट्रेंड के मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड को समझो, ठीक है ना। और जब अपोजिट ट्रेंड में काम होता है तो ये देखो लो हाई हायर लो हायर हाई ब्रेकआउट आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। हमारे पास एक ट्रेड सेटअप होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि कैसे होगा काम, तो ये देख लो, मैं ये सपोर्ट चलो रखे रहने दो। यहां पर आपका मार्केट है, तो वो मार्केट क्या होगा, इस तरीके से एक बार आएगा, दोबारा आएगा, तीसरी बार आएगा, यहां से लो बनाएगा, फिर यहां उतरेगा, फिर इसी हाई के साथ यहां ब्रेकआउट दे देगा। यहां पर आपको वॉल्यूम का क्या देगा, सपोर्ट देगा। तो आप इस पे काम करोगे, समझ गए आप। यहां पर आपका मेजर ट्रेंड क्या रहेगा, मेजर ट्रेंड कैसे काम करेगा, ये आपका बहुत पुराना ट्रेंड ऐसे ऐसे सपोर्ट लेके ऊपर आते जाएगा, ऊपर आते जाएगा, इससे मिलेगा। तो ये आपका पूरा मेजर ट्रेंड है, ये आपका पूरा माइनर ट्रेंड है। माइनर ट्रेंड पे लो हाई हायर लो हायर हाई बनाएगा, ब्रेकआउट आएगा, वॉल्यूम के साथ आएगा, सपोर्ट देगा, तभी आप इस पे काम करोगे। समझे आप मेरी बात को। आप समझ रहे हो कि ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड के अपोजिट काम कैसे करना है। या तो अगर आपको नहीं समझ में आता आप पूछ लो मेरे से, ठीक है, लेकिन इस चीज को समझो कि ये ट्रेंड्स क्या होते हैं, ये ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीजें मैंने समझाई हैं। आप वीडियोस देखो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, लेकिन ये वॉल्यूम सपोर्ट करना चाहिए, इसके ऊपर कैंडल जाना चाहिए, नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड लेना है। ट्रेड हमेशा उसी कैंडल में नहीं लेना है, ट्रेड हमेशा किस में लेते हैं, नेक्स्ट कैंडल में लेते हैं। जैसे कि HDFC हमने देखा, जैसे कि ये देखो, एक बार दिखा देता हूं और देखो, यहां पर जो आपने ट्रेड इनिशिएट किया है या जो ट्रेड इनिशिएट करना था वो कहां पर करना था, उसके नेक्स्ट कैंडल में, उस कैंडल में नहीं करना था, ठीक है। ये वॉल्यूम वीकली था, ये एक सेकेंड, ये देखो मैंने क्या बोला कि ये कैंडल ब्रेकआउट दे दी, ठीक है ना। अब ब्रेकआउट के बाद इस कैंडल पे आपको ट्रेड इनिशिएट करना, किस कैंडल पे, ये बाजू वाली कैंडल पे। बाजू वाली कैंडल जब इस कैंडल के ऊपर निकल जाती है, ऊपर निकल जाती है, तब आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, ठीक है। जैसे इस कैंडल के ऊपर निकल जाती है, आप इसका ऐसे लेके कर सकते हो या इस कैंडल को बनने भी दे सकते हो, आपके ऊपर है। अर्ली एंट्री लेना है कि आपको मैच्योर एंट्री लेना है। अगर आपको अर्ली एंट्री लेना है तो आप जैसे ही ये कैंडल इसके ऊपर निकली ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, और मैच्योर एंट्री अगर आपको लेना है तो फिर आप रुको, इस कैंडल का इंतजार होने दो, ये कैंडल क्लोज होती है तो फिर उसके बाद नीचे सपोर्ट के पे आने के बाद ये कैंडल बनी, यहां पर आप ट्रेड लेके अपना ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि मेजर ट्रेंड क्या होता है, माइनर ट्रेंड क्या होता है। अगर मेजर ट्रेंड माइनर ट्रेंड नहीं समझ में आया है तो आप फिर से वीडियो को देख लेना, समझ लेना, ठीक है। ये निफ्टी है, ये निफ्टी का मेजर ट्रेंड है, ये क्या चल रहा है, मेजर ट्रेंड। यहां पर निफ्टी को क्या बनाना चाहिए, माइक्रो ट्रेंड बनाना चाहिए, तभी मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर ये देखो, ये पूरा मेजर ट्रेंड है, यहां पर क्या बना, माइक्रो ट्रेंड बना, ठीक है ना। यहां से ब्रेकआउट आया, मार्केट ऊपर निकल गया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप वीडियोस को सही से देखो, आपको चीजें पता चल जाएंगी। मल्टीपल कंफर्मेशन होना चाहिए किसी ट्रेड को करने के लिए, तो वो देख लेना। यहां पर हमने क्या देखा कि ट्रेंड के अपोजिट में काम कैसे करते हैं, मेजर ट्रेंड क्या होता है, माइनर ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट क्या होता है, HDFC, होम फर्स्ट और थर्मैक्स में देखा हमने, ठीक है ना। ये लर्निंग सीरीज चल रही है, इसको देखते रहना और फिर इसी के अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीजें समझने को मिलेंगी, ठीक है। ये पूरा चार्ट कैसे बनाते हैं, क्या क्या देखते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। बिना कंफर्मेशन के ट्रेड को इनिशिएट नहीं किया जाता है। ये HDFC का चार्ट है जो अभी वीकली मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगता है तो सपोर्ट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। नहीं समझ में आता तो कमेंट करो, पूछो मेरे से, मैं आपको और आगे की इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और
क्या एनालिसिस कर सकते हैं, कोई स्टॉक पे अगर एनालिसिस करना हो तो वो भी आप उसमें शेयर कर दो, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो, अपडेट मिलती रहेंगी। और आपको अगर कुछ स्टॉक का एनालिसिस कराना है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं उस स्टॉक का एनालिसिस करके आपको बता दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।